हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक फिनोल पढ़ेंगे। उसमें हम पहले नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और सिंथेसिस को देखेंगे। तो नोमेनक्लेचर के अंतर्गत हम देखते हैं फिनोल मीन्स OH ग्रुप जो है वह बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वह फिनोल्स कहलाते हैं। अब OH ग्रुप जो है वह डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो तो फिनोल कहलाएगा, और अगर बेंजीन रिंग की साइड चेन पर अगर जुड़ा हुआ होता है तो वो एरोमेटिक अल्कोहल्स कहलाते हैं। जिसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं बेंजीन रिंग और OH। फिनोल जो है वह जिसमें फिनोलिक ग्रुप है मीन्स OH ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो वह कंपाउंड कहलाता है फिनोल। मीन्स C6H5OH या बेंजीन रिंग पर OH डायरेक्टली न्यूक्लियस पर लगा हुआ है तो वो फिनोल कहलाते हैं। अगर OH ग्रुप उसकी साइड चेन पर लगा हुआ हो, जैसे टोलुइन, बेंजीन रिंग पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, उसका एक H हट के OH अगर लग जाता है तो वहाँ पे OH ग्रुप तो लगा है, एरोमेटिक रिंग भी है, परंतु OH ग्रुप उसकी साइड चेन पर है। मीन्स C6H5CH2OH या बेंजीन रिंग में बताएं तो बेंजीन रिंग साइड चेन CH2OH, तो वो होगा एरोमेटिक अल्कोहल्स। मीन्स उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वह एरोमेटिक अल्कोहल के समान होती है। परंतु जो फिनोल्स होते हैं जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है, उनकी प्रॉपर्टी फिनोलिक ग्रुप होता है और वह एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में OH ग्रुप की संख्या कितनी होगी उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। फर्स्ट हम लेते हैं जिसमें एक बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वह होगा फिनोल। इसका IUPAC नाम देखते हैं तो हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं इसको। इसी प्रकार से अगर टोलुइन है जिसमें अगर हाइड्रोकार्बन ग्रुप पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो वो तो एरोमेटिक अल्कोहल्स कहलाते हैं। परंतु यहाँ पे हम देख रहे हैं फिनोल्स के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत तो बेंजीन रिंग जिसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है परंतु OH ग्रुप उसके साइड चेन पर न जुड़ के उसके न्यूक्लियस में ही जुड़ता है। मीन्स CH3 में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, बेंजीन का जो एक H है वह OH ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मीन्स जिसको हम कह सकते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। बेंजीन रिंग CH3 और उसकी ऑर्थो पोजीशन पर एक OH ग्रुप है तो इसका कंबाइंड नेम होता है ऑर्थोक्रिसॉल, या हम कहें इसका दूसरा नाम ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन, क्योंकि बेसिक कंपाउंड जो है हमने लिया है टोलुइन, उसमें OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन। इसी प्रकार से अगर मेटा पोजीशन पर OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है तो मेटाक्रिसॉल या मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन होगा। इसी प्रकार से अगर पैरा पोजीशन पर OH का सब्स्टिट्यूशन है तो पैराक्रिसॉल और पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन कहलाता है। तो ये तो थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जाम्पल जिसमें OH ग्रुप डायरेक्ट न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार से डाईहाइड्रिक फिनोल्स जिसमें दो OH ग्रुप डायरेक्टली न्यूक्लियस से जुड़े हुए हों, जिसमें हम कह सकते हैं बेंजीन रिंग एक OH एक पोजीशन पर, दूसरा OH दूसरी पोजीशन पर, तो ये है हुआ उसकी ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो कैटिकॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं इसका नाम, और कंबाइंड नेम बोलते हैं उसको कैटिकॉल। इसी प्रकार से मेटा पोजीशन पर हो सकता है OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, तो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन या रेसोर्सिनॉल कहा जाता है। इसी प्रकार से पैरा पोजीशन पे हो सकता है उसका सब्स्टिट्यूशन दूसरे OH ग्रुप का, तो क्यूनॉल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन कहलाता है। इसी प्रकार से ट्राई
हाइड्रिक फिनोल्स मीन्स 3 OH ग्रुप का सब्सटीट्यूशन हो बेंजीन रिंग पर, तो उनकी पोजीशन हो सकती है 1 2 3 पर हो। तो उस केस में 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन कंपाउंड का नाम होगा, पायरोगेलोल उसका नाम होगा, और 1 3 5 जिसको सिमेट्रिक कहते हैं, तो सिमेट्रिक ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन उसका नाम होगा। और अगर कंबाइंड नेम देखते हैं तो फ्लोरोग्लूसिनॉल उस कंपाउंड का नाम होता है। तो ये तो था कि OH ग्रुप के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है। अब इसको हम देखते हैं इसको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है। तो मेनली जो है उसको कोलतार से सिंथेसाइज किया जाता है, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं उस तेल में। कोलतार में फिनॉल होता है, क्रिसॉल, नेफ्थेलिन आदि पाए जाते हैं। फिनॉल को इस मिक्सचर में से सेपरेट करने के लिए ठंडा किया जाता है, जिससे नेफ्थेलिन सेपरेट हो जाती है। बचे हुए तेल में H2SO4 डाल के गर्म करते हैं, जिससे उसमें उपस्थित सारी अशुद्धियाँ जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इस लिक्विड में NaOH विलेंट डालकर फिनॉल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। जलीय सतह पर फिनॉल फिनॉक्साइड के रूप में आ जाता है, जिसे पृथक कर CO2 और H2SO4 के साथ अभिकृत करते हैं। फिनॉल अवक्षेपित हो जाता है और डिस्टिलेशन द्वारा उसे शुद्ध प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक स्रोत से फिनॉल का औद्योगिक उत्पादन करते हैं। इसको अन्य विधियों से भी और बनाया जा सकता है, जिसमें हम देखते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के द्वारा इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। फिनॉल बनाने की यह सबसे पुरानी विधि होती है। सबसे पहले बेंजीन का सल्फोनेशन किया जाता है, मीन्स रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेंजीन का सल्फोनेशन करने पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो प्राप्त होता है। उसको क्षार के साथ गलाया जाता है या उसका ट्रीटमेंट क्षार के साथ किया जाता है, तो उसका सोडियम सॉल्ट जो है वो बन जाता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है। उसकी वापस से बेस के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनोऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। उसको जो सॉल्ट बना है सोडियम सॉल्ट, फिनॉल का जो सोडियम सॉल्ट बना है, उसको HCl के साथ अभिकृत करने पर फिनॉल जो है वह मुक्त अवस्था में हमको प्राप्त होती है, या शुद्ध अवस्था में हमको फिनॉल जो है वह प्राप्त हो जाती है। सेकंड मेथड है डाउ प्रोसेस। इसमें क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ जब कराई जाती है, इसमें कैटलिस्ट के रूप में कॉपर सॉल्ट लिया जाता है। या हम कह सकते हैं जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कॉपर सॉल्ट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर कराई जाती है, तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है C6H5OH प्लस NaCl। मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, जिसमें Cl OH के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है। सेकंड मेथड है रैशिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में बेंजीन वायु की प्रेजेंस में HCl की क्रिया, बेंजीन की वायु की प्रेजेंस में HCl के साथ क्रिया 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यूप्रिक क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराई जाती है, तो बने हुए क्लोरोबेंजीन बनी इसकी रिएक्शन से, उसको गर्म भाप के साथ जल अपघटन किया जाता है। गर्म भाप के साथ
जल अपघटन करने पे फिनॉल जो है वह प्राप्त होती है। ऊपर हमने देखा था क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ क्रिया, जिसमें OH का सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे भी जब हम जल अपघटन करते हैं तो वहाँ पे भी ClOH के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है और फिनॉल जो है वो प्राप्त हो जाती है। फिनॉल बनाने की दूसरी मेथड जो है, जिसमें बेंजीन का ऑक्सीडेशन किया जाता है, जो 310 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में यह रिएक्शन कराई जाती है, तो बेंजीन से फिनॉल जो है वह प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से फिफ्थ मेथड है क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से फिनॉल बनने की। यह एक मॉडर्न मेथड है। क्यूमीन अर्थात आइसोप्रोपिल बेंजीन, मीन्स बेंजीन के साथ आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उसको उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु या ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो क्यूमीन प्राप्त होती है। तो क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बनता है। जब इस यौगिक को तनु H2SO4 के साथ हाइड्रोलाइज किया जाता है, ये जल अपघटन किया जाता है, तो फिनॉल प्राप्त होती है। साथ में एसीटोन भी प्राप्त होता है। क्यूमीन को फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा बेंजीन से प्राप्त किया जाता है। तो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वह इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड की प्रेजेंस में यह रिएक्शन कराई जाती है। तो जिंक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड आदि होते हैं। तो यह रिएक्शन है जिसमें बेंजीन की क्रिया जब प्रोपीन से कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन जो है वह प्राप्त होती है रिएक्शन में। आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और हाइड्रोलिसिस करने पे क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड प्राप्त होता है। और फाइनली H2SO4 से जब उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिनॉल जो है वो प्राप्त हो जाती है। इसकी प्रयोगशाला विधि जो है कि लैब में किस प्रकार से फिनॉल जो है वो बनाया जाता है, तो फिनॉल को बनाने के लिए लैब में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के विलयन को गर्म किया जाता है। बने हुए फिनॉल को विलायक निष्कर्षण या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है, या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस H2O हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। तो उस केस में C6H5OH प्लस HCl प्लस N2 प्राप्त होती है, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है, पृथक आराम से कर लिया जाता है और शुद्ध फिनॉल हमको प्राप्त होती है। तो ये लेबोरेटरी मेथड था। बाकी पहले जो हमने देखे वह उसके औद्योगिक मेथड होते हैं। थैंक यू। आगे नेक्स्ट हम बाद में पढ़ेंगे।